सभी को जेएमसी की बाइबल नॉलेज चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि कसरत करना और प्रार्थना करना आपस में कितने जुड़े हुए हैं? तो वो कैसे जुड़े हुए हैं, तो आइए हम जानेंगे। मेरे प्रियो, जब हम जिम में जाते हैं, स्टार्ट करते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, स्टार्टिंग में हम जब रोज डेली की रूटीन की हम जाकर एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने के बाद घर में आकर हमारा शरीर बहुत थक जाता है। यहाँ तक कि एक्सरसाइज करते करते हमारा शरीर थकना शुरू हो जाता है और घर में आकर सुस्ती पड़ती है, कमजोरी फील होती है, नींद आने लगती है और हमारे मसल पेन बहुत ही ज्यादा होते हैं, बहुत मसल हमारे दर्द होते हैं। ये पता चलता है अगर हमारे मसल पेन हो रहे हैं ना, तो एक्सरसाइज काम कर रही है, असर कर रही है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ हुआ है। और तब हम अपनी हड्डियों के अंदर मजबूती को पाते हैं। जैसे जैसे हमारे दिन बीतते जाते हैं ना, हमारी दर्द कम हो जाती है और हमारे मसल जो पूरे फिट होने शुरू हो जाते हैं, हमारी मसल पेन भी कम होनी शुरू हो जाती है। हमारी जो भी बॉडी में थकावट थी वो थोड़ी कम होने शुरू हो जाती, क्योंकि अब अंदर से हम फिट होना शुरू हो गए हैं, हम हेल्थी होना शुरू हो गए, अंदर से स्ट्रोंग हो जाते हैं। फिर पेन धीरे धीरे कम हो जाती है और हम बाहर से भी फिट नजर आते हैं, फेस पर भी ग्लो नजर आता है और हमारी मेहनत का पता चलता है। और हमारी मेहनत की जो खुशी होती है ना, वो आपके चेहरे पर ही फिर नजर आती है कि जो आपने मेहनत की वो बाहर से नजर आ रही है। आपका पूरी बॉडी फिट है, अच्छे दिखाई दे रहे हो, अच्छे नजर आ रहे हो और आपको बड़ी खुशी मिलती है जब कोई आपको कॉम्प्लीमेंट देता है कि आप बहुत ही ज्यादा फिट हो गए। तो आपको सुनने में कितना अच्छा लगता है। तो आपको पता चलता है कि जो मैंने पीड़ाओं को सहा है, जो मैंने दर्द को सहा है, वो रंग लाया है, मेरी एक्सरसाइज ने मुझे रिजल्ट दिया है। तो आप खुशी के साथ फिर हर रोज जिम में जाकर खुशी के साथ आप एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हो। हालेलुया। और अब मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ऐसे ही जब हम प्रार्थना करनी शुरू कर देते हैं ना, कई लोगों से प्रार्थना नहीं होती जाता, प्रार्थना में बैठा नहीं जाता। लेकिन मेरे प्रियो याद रखिए, जैसे जिम में शुरुआत में हमें मुश्किल होती है ना, ऐसे प्रार्थना में शुरुआत में हमें मुश्किल लगेगी। लेकिन आप अगर प्रार्थना में बैठना शुरू कर दोगे ना, आप 1 घंटा प्रार्थना में बैठना शुरू करो, आपका बॉडी थकेगी, आपको नींद आनी शुरू होगी, आपकी बॉडी में दर्द महसूस होगा, आप करवटें बदलेंगे, बैठने में आपका मन नहीं लगेगा और आपके मन में अलग अलग विचार आएंगे। लेकिन फिर भी आपने 1 घंटा अपनी रूटीन बनाई है कि मैंने 1 घंटा प्रार्थना करनी ही करनी है, परंतु 1 घंटा हमने प्रार्थना स्टार्ट करनी है। ऐसे करने से आपका शरीर आपको तंगी तो देगा, लेकिन आपने अपने शरीर पर कंट्रोल कर अपनी बुद्धि पर कंट्रोल कर अपने मन को बनाकर बैठना है कि मैंने 1 घंटा प्रार्थना करनी ही करनी है। जैसे जिम में जाकर जो हमारा टाइम पीरियड होता है, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, हमने करनी ही करनी एक्सरसाइज, क्योंकि हम जहां आए ही इसी काम के लिए। ऐसे आप एक अलग स्थान चुन लीजिए अपने घर का, जहां शांति हो, जहां कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। आप बैठ जाइए, एक अपना मन बना के खुदा से मांगिए, खुदा मैंने प्रेयर करनी ही करनी है। 1 घंटा जब आप प्रार्थना करनी स्टार्ट कर दोगे ना, थोड़े दिनों में आपको तंगी आएगी, आपका शरीर दर्द होगा, मन नहीं लगेगा, थकावट होगी। लेकिन मेरे प्रियो, जैसे जैसे आप रोज बैठना शुरू करोगे ना, तो आप देखना कि आपके अंदर की जो दुष्ट शक्तियां है ना, उस पर आपकी प्रार्थना प्रभाव डालेगी। आप अगर प्रार्थना रोज करोगे ना, जो आपकी अंदर की दुष्ट शक्तियां है ना, जो बॉडी के अंदर दुष्ट शक्तियां आपके काम कर रही थी, डेली प्रार्थना करने के द्वारा वो दुष्ट शक्तियां आपसे लड़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन मेरे प्रियो, आप डरना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि जो दुष्ट शक्तियां है ना, वो आपके अंदर ही, भीतर ही छिपी थी, जो प्रार्थना के जरिए बाहर आनी स्टार्ट हो गई है। क्या पता, हो सकता है वो आपके सपने के द्वारा आकर आप पर अटैक करे, सोते समय आप पर अटैक करे, आपकी बुद्धि पर, आपके विचारों पर अटैक करे। फिर भी जब आप प्रार्थना करते रहोगे ना, जो दुष्ट शक्तियां भीतर से बाहर आनी शुरू होगी और आप पर अटैक करना शुरू करेगी। लेकिन आप डरना नहीं, क्योंकि लड़ने की ताकत अब खुदा आपको दे रहा है, क्योंकि आप प्रार्थना कर रहे हो, आप प्रार्थना कर रहे हो, आप प्रार्थना कर रहे हो। और प्रार्थना से बढ़कर कोई भी पावर नहीं है। जो प्रार्थना करना शुरू कर देता है ना इंसान, वो परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर का वास उसके अंदर होना शुरू हो जाता है।
और जब आप प्रार्थना में बढ़ते जाओगे ना, ये दुष्ट शक्तियां, आपका दुश्मन है जो शैतान है, जे आपके साथ लड़ना शुरू होगी। और ये वही शक्तियां जो आपके अंदर छिप कर काम कर रही है, आपके अंदर छिपी थी, काम करती थी, आपको पाप की ओर ले जाती थी, पाप करवाती थी, गुनाह करवाती थी, और आपको जे परमेश्वर से दूर करती थी, प्रार्थना नहीं करने देती थी, खुदा से दूर रखती थी। जे आपसे अब जलेगी, आपसे लड़ेगी और आपसे लड़ने के लिए सामने आएगी। मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करने वाले योद्धा बन जाओगे ना, डेली प्रार्थना करोगे ना, फिर आप प्रार्थना करने वाले एक योद्धा बन जाओगे। जैसे याकूब की पत्री में लिखा है कि प्रभु के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, शैतान आपके सामने से भाग जाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर आपको इतना बल, इतनी सामर्थ देगा कि आप शैतान का सामना करने वाले बन जाओगे, क्योंकि अब आपकी लाइफ प्रेयर वाली लाइफ हो चुकी है। मेरे प्रिय, ऐसे ही हमें परमेश्वर के नाम में बढ़ना है, और शैतान का हर युक्ति का, हर चुनौती का हमने सामना करना। शैतान खुद ब खुद भागना शुरू हो जाएगा, और आपके जीवन में ये वचन जरूर पूरा होगा। इस वचन को आप जरूर पढ़ना, ये वचन आपको और भी ज्यादा हिम्मत और मजबूती देगा। वो वचन है 1 तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 8 वचन, जिसमें लिखा है, क्योंकि देह की प्रशिक्षण मतलब अभ्यास से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। हालेलुया। कि जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं और जैसे हम प्रार्थना करते हैं, इन दोनों में कैसे आपस में जुड़े। एक्सरसाइज हमारे लिए अच्छा रिजल्ट लेकर आती है, बॉडी फिट करती है, ऐसे ही प्रार्थना भी हमारी बॉडी को फिट करती है, हमारे आत्मिक जीवन को वो सुंदर बनाती है, फिट करती है, मजबूत करती है और बलवंत करती है। जब आप प्रार्थना करते रहोगे ना, हर रोज प्रार्थना करोगे, तो आप प्रभु की हजूरी का आनंद लोगे और प्रभु का अभिषेक पाओगे, और प्रभु का नूर, प्रभु का मस्सा आपके फेस पर नजर आएगा, दिखेगा। फिर लोग जानेंगे, भाई आप क्या करने लगे हो, आपके चेहरे पर परमेश्वर का नूर है, परमेश्वर की ज्योति हो आप। ऐसे प्रार्थना करते करते जब हम प्रार्थना करने में बढ़ जाएंगे ना, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर से होकर हमारे लिए प्रार्थना करेगा। क्या हमारे जीवन में कमजोरी है, कहाँ हम निर्बल है, हमारा खुदा जानता है, पवित्र आत्मा जानता है। पवित्र आत्मा हमारे लिए आहें भर भर के हमारे लिए प्रार्थना करेगा। लेकिन होगा कैसे? जब हम प्रार्थना करनी स्टार्ट कर देंगे। एक मजबूत प्रार्थना करने वाले खुदा के सिपाही आप बन चुके हो जब आप डेली प्रार्थना करते हो, आप मजबूत सिपाही बन चुके हो। मेरे प्रियो, जानना, देखिए मेरे प्रियो, आप जरूर देखना, जब आप 1 मंथ में डेली ऐसा करोगे ना, डेली प्रेयर करोगे 1 घंटा, तो 1 मंथ के बाद आप देखना कि आपने कितनी शारीरिक अभिलाषाओं से जय पाई है, और आपने कितने अंधकार के गढ़ों को हिला दिया है, और आपने कितने शैतान का मुंह शर्मिंदा कर दिया है। आप देखकर ना खुद ही हैरान हो जाओगे कि मैं वही हूँ जो कमजोर सा था, जो शैतान की युक्तियों में धीरे से आसानी से फंस जाता था। लेकिन 1 मंथ के बाद देखना वही शख्स होंगे, लेकिन आपका जीवन बदला हुआ नजर आएगा। आप खुद अपने बदले जीवन को देखोगे जब आप प्रभु की हजूरी में बैठना, घुटनों के बल बैठना शुरू कर दोगे, रो रो के प्रार्थना करोगे, आत्मा में होकर प्रार्थना करोगे, प्रभु आपको बलवंत एक योद्धा बना देगा, और आप दूसरों के लिए भी दुआ करने वाले बन जाओगे। आप हर एक चीज पर जय पाने वाले बन जाओगे। मेरे प्रियो, प्रार्थना में सदा बने रहिए। प्रार्थना आपको सफलता वाला जीवन देती है, प्रार्थना आपको आत्मिक जीवन में बढ़ाती है, प्रार्थना आपको प्रभु के करीब ले जाती है। इसलिए कभी भी आपने हार नहीं माननी है, कभी भी डरना और घबराना नहीं है। दुआ की ताकत शैतान को हराती है। हालेलुया। इस बात को याद रखना, दुआ में, प्रार्थना में इतनी ज्यादा पावर है कि शैतान को वो शर्मिंदा करती है, शैतान को वो हराती है। चाहे जितने मर्जी बड़े पहाड़ हो आपके सामने, आपको पहाड़ों को हटाने वाला विश्वास आपके अंदर पैदा करती है, वो है प्रार्थना, वो है प्रार्थना, वो है प्रार्थना। इसलिए डेली प्रार्थना में बन जाइए। आप परमेश्वर के प्रिय बेटे और बेटियां हो, परमेश्वर आपसे बेहद प्यार करता है। परमेश्वर के फलों से भर जाइए, परमेश्वर की रूह से भर जाइए। परमेश्वर आपको बहुत 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 ब्लेस करेगा। हालेलुया। सभी को जय मसीह।